क्या होती है एक फेशियल की मसाज मूवमेंट्स और क्या होता है फेशियल में हाथ चलाने का सही तरीका। हमने आपसे बोला था कि अगर आप मांगेंगे तो हम ये वीडियो बनाएंगे। आपने मांगा और हम ले आए। आपकी इच्छा सर आंखों पर। यह वीडियो है फेशियल मसाज मूवमेंट्स के बारे में। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट टर्न एडिटर टू द लीडिंग डिवा टॉक मैगजीन एंड फाउंडर ऑफ आईडिवा सैलून अवार्ड्स, नाउ इन इट्स 10th ईयर। जानती हूँ अब तक आपको मेरी इंट्रोडक्शन याद हो गई होगी, बट मुझे बोलने में बहुत मज़ा आता है एंड थैंक यू कि आप प्यार से सुनते हैं। आप लोगों से हमने पूछा था कि अगर आप एक डिटेल्ड फेशियल का डेमोन्स्ट्रेशन, एक मसाज मूवमेंट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो हम आपको वो वीडियो बनाकर देंगे। यू हैव टू आस्क फॉर इट। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हमें और बहुत फीडबैक आपका जो पॉजिटिव मिला, उसके चलते हम बिल्कुल भी देर नहीं किए और फटाफट इस हफ्ते ले आए हैं आपके लिए फेशियल मसाज मूवमेंट्स के सही स्टेप्स और सही हाथ चलाने के तरीके। क्योंकि हम ये वीडियो को 1 घंटा या 1.25 घंटा का नहीं कर सकते थे, तो हमने हर मूवमेंट को एक बार करवाया है हमारे थेरेपिस्ट से। मैंने नहीं किया, डोंट वरी, एक थेरेपिस्ट हैं प्रॉपर ट्रेंड, उनसे करवाया है। लेकिन हर एक मूवमेंट को आपने 3 बार रिपीट करना है। सो हमने बेसिकली राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 किया है फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना बने। आपने हर मूवमेंट को, यानी राउंड 1 को 3 बार करना है, राउंड 2 को 3 बार करना है और राउंड 3 को 3 बार करना है। तो जाके आपका पूरा 20-25 मिनट का जो मसाज सिस्टम है वो पूरा होगा। आई होप आपको समझने में ये आसानी होगी। साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी क्या मूवमेंट्स हैं, उनका क्या फ़ायदा है। इसमें हमने बेसिक मूवमेंट्स के साथ साथ, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप सभी को फेशियल्स करने आते हैं, तो बेसिक मूवमेंट्स के साथ साथ हमने इसमें एंटी एजिंग और स्किन लिफ्टिंग मूवमेंट्स को भी ऐड किया है, जस्ट फॉर अ बोनस। आपको तो पता है मुझे बोनस कितना पसंद है, हालांकि मुझे कोई देता नहीं है, पर मैं सबको बांटती रहती हूँ बोनस। सो उस बोनस में हमने आपको स्किन लिफ्टिंग और एंटी एजिंग मसाज टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर की हैं। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहती हूँ एक छोटा सा गिफ्ट। मेरा बर्थडे 19 अगस्त को है। तोहफे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, घबराइए मत। मुझे सिर्फ आपका सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो उम्मीद है आप मुझे ये छोटा सा गिफ्ट देंगे अपनी सब्सक्रिप्शन राइट बिलो बटन क्लिक करके। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं फेशियल केबिन में। सबसे पहले तो आप क्लाइंट की स्किन को चेक करें और देखें कि कहाँ आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। फिर आपके पास आपकी ट्रे रेडी होनी चाहिए, जिसमें कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही मात्रा में आपका क्लेंजिंग जेल, आपका स्क्रब, आपका प्रेपरेशन जेल, क्रीम और फेस पैक उसमें अवेलेबल होना चाहिए। इसको उतनी ही ज़रूरत लें जितनी आपको रिक्वायर्ड है, उससे हाइजीन अच्छे से मेंटेन होगी। और स्पैचुला की मदद से आप क्लेंजिंग जेल को हाथ में लें। पहले अपने हाथ में उसको अच्छे से रब करें और फिर क्लाइंट के फेस पे पूरी तरह से अप्लाई कर दें, इस तरह से कि एक बार प्रोडक्ट पूरे फेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर उसके बाद आप जो है वो स्ट्रोक्स चेस्ट और नेक से शुरू कर सकते हैं। आपके ये स्ट्रोक्स एफिराज मूवमेंट्स हैं और बहुत ही लाइट हैंड से करी गई मूवमेंट्स हैं। बेसिकली आपका जो इसमें उद्देश्य है वो सिर्फ यही है कि जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के पूरे फेस पे फैल जाए और अच्छे से सब जगह आपका क्लेंजिंग जेल पहुंच जाए। क्योंकि अगर फेस जो क्लीन नहीं होगा प्रॉपरली, तो उसमें आप ढंग से जो भी मसाज करेंगे, प्रोडक्ट देंगे, वो पेनिट्रेट नहीं हो पाएंगे, पोर्स अगर क्लीन नहीं होते। तो इस वक्त प्राइमरी फोकस यही है कि आप फेस को जो है अच्छे से क्लीन कर लें। यहाँ पे हमने एक ही राउंड ऑफ मूवमेंट्स दिखाई हैं। ज़्यादातर जो मूवमेंट्स होती हैं जो क्लेंजिंग के समय यूज़ होती हैं वो बहुत बेसिक होती हैं, बहुत ओपन हैंड की और लाइट हैंड के साथ होती हैं। प्रेशर इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता। तो इस मूवमेंट में आपने लाइनर एरिया, लिपस्टिक एरिया, अगर क्लाइंट बिंदी वगैरह लगाती हैं तो उस एरिया में भी स्पेशली आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। आपने देखा कि अभी अभी हमारी थेरेपिस्ट ने पानी लिया तो एक हाथ से जो कांटेक्ट है वो नहीं छोड़ा और दूसरे हाथ से पानी लेके दोनों हाथों को एक ही टेम्परेचर करके फिर मसाज करी। लास्ट में आप टेम्पल्स के बाद
जो है थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे लिम्फ नोड्स होते हैं। और एकदम लास्ट में आप कानों को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि एक तो कानों में प्रेशर पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं और दूसरा कानों की मैल भी फेस के साथ क्लीन होनी चाहिए। कान में करने के बाद आप फेस पे वापस हाथ नहीं देंगे। अब यहाँ पे हमने डिस्पोजेबल टिश्यूज़ का इस्तेमाल किया है और क्लाइंट के फेस को क्लीन करेंगे उसी से। इनके 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये कि कम्प्लीटली हाइजीनिक है और दूसरा ये कि इनसे बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जो है वो फेस से हट जाता है, निकल जाता है और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रेसिड्यू नहीं रहता और क्लाइंट को फेस पे ज़्यादा रफ भी फील नहीं होता। ये पेपर टिश्यूज़ नहीं हैं, ये एक डिस्पोजेबल टिश्यूज़ हैं, जो कि यहाँ पे जो यूज़ किए गए हैं वो हैं डिस्पोड्रिप्स इंटरनेशनल के। आप चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूँगी। इस तरीके से देखिए, आप एक टिश्यू से अच्छे से पूरा फेस क्लीन कर सकते हैं और फिर दूसरे टिश्यू के साथ नेक और चेस्ट एरिया को भी क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल कोई रेसिड्यू नहीं रहता एंड दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। इस्तेमाल करने में बहुत ही ज़्यादा आसान और कन्वीनियंट है। उसके बाद बारी आती है फेस स्क्रब की। हमने यहाँ किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड पे फोकस नहीं किया। आप किसी भी ब्रांड के साथ इन स्टेप्स को मैच करके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। हमने यहाँ मेन फोकस किया है मसाज मूवमेंट्स पे। तो देखिए, उसी तरीके से फिंगर्स पे हमने पहले स्क्रब को मला और उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया, सो दैट द प्रोडक्ट इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये बहुत बड़ा और मेजर पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये पॉइंट नहीं करते। नॉर्मली जो थेरेपिस्ट हैं वो प्रोडक्ट हाथ में लेकर एक जगह पे से शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट ऐड करते रहते हैं, पानी ऐड करते रहते हैं। बट दैट डजंट गिव अ वेरी सूदिंग और रिलैक्सिंग जो फीलिंग क्लाइंट को होनी चाहिए, वो उस टाइप के फेशियल मसाज से नहीं मिलती। पहले पूरे फेस पे प्रोडक्ट लगा दें और एक सर्कल, जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़े से प्रेशर के साथ, हल्का प्रेशर है यहाँ पे, ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मेन पर्पस है कि जो डेड स्किन है, ऊपर की लेयर है और जो आपके रिंकल्स हैं या जो आपकी फाइन लाइंस हैं, उन सभी में स्क्रब अच्छे से पहुँच जाए। क्योंकि इसके बाद जब हम फेस लिफ्टिंग या एंटी एजिंग मसाज करेंगे और जो प्रॉपर क्रीम की हम मसाज करेंगे, वो पूरी पेनिट्रेट हो अंदर तक। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो आईज के आसपास का एरिया है, नोज़ के आसपास का एरिया है, स्पेशली जो क्रोफीट आईज जो एरिया होता है, जो आंखों की साइड में झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिसको क्रोफीट रिंकल्स भी कहते हैं, उस एरिया में भी फोकस करके ये चीज़ करी गई है। और जो मेन फोकस है यहाँ पे क्लीनिंग पे है। तो स्क्रब करने के बाद हमने, ऑफकोर्स यहाँ पे हमने एक ही राउंड किया है, आप कम से कम 3 राउंड करिएगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था। उसके बाद अगेन डिस्पोड्रिप्स के डिस्पोजेबल टिश्यूज़ के साथ, क्योंकि ये पानी भी अच्छा सोखते हैं और स्क्रब के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं एक ही बार वाइप करने से। इसके बाद जो है, अब हम क्रीम लेंगे। क्रीम को हमने पहले के जैसे पूरे फेस पे एक बार अप्लाई कर दिया। उसके बाद नेक से जो है मसाज मूवमेंट शुरू करेंगे। ये अभी भी हमारा राउंड 1 ही चल रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि आपने ये सभी राउंड्स कम से कम 3 बार करने हैं और कुछ मूवमेंट्स 3 बार से लेकर 5 बार और कुछ इवन 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है कि हाथ किस तरह से चल रहे हैं और किस तरह से फिंगर्स की मूवमेंट है। इसमें लिम्फेटिक नोड्स की ड्रेनेज मसाज भी साथ ही हो रही है। आप ध्यान देंगे कि शोल्डर के पीछे, नेक के पीछे और एकदम स्पाइन के सेंटर में नेक के पीछे लिम्फेटिक नोड्स को प्रेशर दिया गया था। साथ ही प्रेशर दिया गया था अंडर आर्म्स के पास। अब बारी आती है नेक की। नेक पे जो लाइंस हो जाती हैं रेगुलर, कईयों की बहुत डीप होती हैं और किसी की नहीं होती हैं, उन लाइंस को भी आज आपने अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करना है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करने से ही स्किन लिफ्टिंग होगी। नेक के साथ ही आप आ जाते हैं आपके डबल चिन एरिया पे और जॉ लाइन पे। देखिए, और आपने हर पॉइंट जब फिनिश करना है तो आपके लिम्फ नोड्स पे प्रेशर के साथ एंड होना चाहिए हर मूवमेंट। अब बारी आती है डबल चिन एरिया की और चिन एरिया की। इसमें फिंगर्स में हल्का प्रेशर पहले से ज़्यादा होगा। जैसे कि आपने क्लेंजिंग में किया वो तो लाइट हैंड था, ये स्लाइट प्रेशर के साथ हो रहा है। इसमें जॉ लाइन, डबल चिन और चिन एरिया कवर होते हैं। साथ ही कवर होती हैं लोअर लाफिंग लाइंस, जो आपके लिप से लेके आपके जॉ लाइन तक कईयों की बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस होती हैं। यहाँ पे नहीं है उतनी, पर कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग लाफिंग लाइंस होती हैं। तो उन लाफिंग लाइंस को या उन ड्रूपिंग लाइंस को जो साइड ऑफ द लिप से आती हैं, उनको भी आप यहीं पे
मसाज करेंगे ऑन अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट में। ये हमेशा याद रखें, सभी मूवमेंट्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ ही हो। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाफिंग लाइन पे यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और लाफिंग लाइन को अच्छे से इन फिंगर्स की, देखिए बता रहे हैं थेरेपिस्ट, फिंगर्स की जो टिप्स हैं उसमें प्रेशर के साथ आपने लाफिंग लाइंस को अगेन अगेंस्ट द डायरेक्शन पुश करना है और 3 सर्कल लेने हैं, एक छोटा, एक थोड़ा बड़ा और एक पूरा बड़ा। उसके बाद आपने एक फिंगर के साथ उस लाफिंग लाइन को अच्छे से रब करना है। अगेन आप देख सकते हैं कि 3 सर्कल्स वो ले रहे हैं और लिम्फ नोड पे कानों के पास एंड किया जा रहा है, देखिए प्रेशर के साथ। सो दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल मूवमेंट्स नहीं है। अब बारी आ जाती है नोज़ की। उसी तरीके से नीचे से एक मूवमेंट लेते हुए, एफ्यूराज लेते हुए नोज़ पे आए और फिंगर्स के साथ थंब टू थंब आपने लॉक कर लिया अपने हैंड्स और एक रिदमिक मूवमेंट में, एक प्रॉपर रिदम में आपके हाथ और आपकी फिंगर्स चलेंगी। उसमें नोज़ की साइड्स, नोज़ की बोन और स्पेशली नॉस्ट्रल्स के साइड्स में, कईयों के यहाँ बहुत डीप होता है नॉस्ट्रल के साइड्स में, तो वहाँ मसाज अच्छे से करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग के राउंड में भी होनी चाहिए और प्रॉपर मसाज के राउंड में भी। फिर आपका ब्रिज ऑफ द नोज़ की बारी आती है और इसी में ही साथ में आप देखिए किस तरीके से फिंगर्स की मूवमेंट एक रिदमिक मूवमेंट की तरह चल रही है और एक के साथ एक वो ताल से ताल मिला के जिसको कहते हैं वो चल रहे हैं। ब्रिज ऑफ द नोज से आ गए आप सेंटर ऑफ द फोरहेड, सेंटर ऑफ द आईब्रोज। यहाँ पे अगेन पानी लिया, किस तरीके से लिया देखिए, एक हाथ से पानी लिया और दूसरे से उसको एक सेम पानी करके एक सेम लेवल ऑफ टेम्परेचर दोनों हाथों का बना के किया। अब आइज की बारी है। आइज में सर्कुलर मोशन होंगे हमेशा, याद रखिएगा, कुछ छोटे सर्कल्स कुछ बड़े सर्कल्स। आइज इज ऑलवेज सर्कुलर मोशंस। इसमें आपको फोकस करना है आंखों के नीचे की झुर्रियों को, जो रिंकल्स या डार्क सर्कल्स आइज के नीचे आते हैं। साथ ही आइज के साइड में जो क्रो फीट जैसी जो लाइंस हो जाती हैं उन पे भी। और देखिए किस तरीके से आपने आईब्रो के ऊपर की जो बोन होती है, आईब्रो बोन, उसके ऊपर प्रेशर देते हुए चलना है। देखिए बहुत स्ट्रेस जिनको होता है, और आज के डेट में सभी को स्ट्रेस है, तो ये जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है आपको। आप अभी भी अगर अपना खुद का आईब्रो बोन दबा के देखेंगे तो आपको रिलैक्स होगा। उसी को आपने रिलैक्स को फॉलो करते हुए क्लाइंट को अलग अलग तरीके से पिंच से और प्रेशर से वहाँ रिलैक्स देना है। और टेम्पल पे उसका लिम्फ नोड है ही। अब देखिए हमारी थेरेपिस्ट आ गई हैं फोरहेड पे। ये आपकी जो पेट्रीसाज मूवमेंट है ये वो कर रही हैं और इसमें एक प्रेशर के साथ जो है, बहुत प्रेशर लेकिन अभी नहीं यूज़ किया क्योंकि अभी हम एक बेसिक फेशियल मूवमेंट पे ही हैं, तो प्रेशर थोड़ा है लेकिन मूवमेंट जो स्किन में है, जो सेल्स में ब्लड का फ्लो होना चाहिए वो मेंटेन करते हुए ये मेक श्योर कर रही हैं कि क्लाइंट के फेस पे पूरी तरह से ब्लड फ्लो इवन हो जाए। उसके बाद इन्होंने अपने बेसिक एफ्यूराजेस करे और उसके साथ अब आ गए हैं हम राउंड 2 पे। अब राउंड 2 की जो मसाज है वो थोड़ी और प्रोफेशनल हो गई है और थोड़ी सी और जिसको कह सकते हैं एडवांस लेवल है। आपने देखा उन्होंने बताया कि हमने वो जो डबल चिन एरिया है अब उस पर टोटल फोकस कर रहे हैं और टोटल फोकस करते हुए आप देखिए कैसे सर्कुलर मोशंस में अब प्रेशर भी पहले से ज़्यादा है। ये राउंड 2 चल रहा है। मैं आपको फिर बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सभी फेशियल्स में ये राउंड करना है। जैसे कि कुछ लोग के यहाँ पे एक बेसिक फेशियल से लेकर एडवांस फेशियल के डिफरेंस होते हैं, तो आप जिस तरीके से चार्ज करते हैं अपनी मसाज को भी उसी तरीके से आप फिल्टर कर सकते हैं। बेसिक फेशियल में राउंड 1 को 3 बार कर लीजिए, आपका बेसिक फेशियल हो गया। एडवांस फेशियल में जहाँ तक बारी आती है, जहाँ आपको एक क्लाइंट अच्छे ब्रांड के पैसे दे रहा है, अच्छे ट्रीटमेंट के पैसे दे रहा है, तो उसको अच्छी फेस लिफ्ट भी चाहिए। और 25 साल की उम्र के बाद फेशियल्स आप क्लाइंट के कर सकते हैं। प्रेफर करिए 25 से 30 की उम्र में क्लेंजिंग करें और फिर 30 के बाद आप फेशियल्स पे शिफ्ट कर सकते हैं क्लाइंट को। अब यहाँ चिन पे वो फोकस कर रहे हैं और चिन को देखिए किस तरीके से लाफिंग लाइन और चिन में जो अंडर लिप पे लाइन होती है, अपर लिप एरिया, ये सब प्रेशर के साथ, थोड़ा प्रेशर के साथ हो रहा है सो दैट प्रॉपर स्किन में जो है ना पूरी वाइब्रेशन आए और पूरी तरह से स्किन के सेल्स जो हैं ब्लड फ्लो अपने अंदर ले और उसी से ही ग्लो आएगा और स्किन जो है लिफ्ट भी होगी। सभी मूवमेंट्स बहुत पर्टिकुलर तरीके से करी गई हैं और इस पूरे प्रोसेस में आपने लिप्स को अवॉइड नहीं करना है क्योंकि लिप्स
ड्राई हो जाते हैं, कईयों के चैप करते हैं। तो लिप्स भी एक पार्ट ऑफ द फेस होते हैं और उनको भी आपको सॉफ्ट एंड हेल्दी और एकदम यंग स्किन की तरह करना होता है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आप एक एडवांस फेशियल करते हैं क्लाइंट का एंड यू चार्जिंग हर, आप 3,000 से 5,000 या कुछ इस तरीके का चार्ज कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जैसे कि ये स्पेशल स्किन लिफ्टिंग मसाज, क्योंकि प्रोडक्ट कैसा भी हो आपका, अगर आपकी मसाज अच्छी नहीं है तो महंगे से महंगा प्रोडक्ट आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। तो आप जब एक अच्छी मसाज करते हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ करते हैं, तो आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है। अब आप देखेंगे कि फिंगर्स की जो टिप है उस पर प्रेशर देके सर्कुलर मोशंस में, ये भी एक पेट्रीसाज का मूवमेंट होता है, ये सर्कुलर मोशंस में चीक एरिया की चीक्स को लिफ्ट कर रही है। 25 साल से 45-50 साल की उम्र तक के हर लेडी को स्किन लिफ्ट की ज़रूरत होती है, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे स्किन लिफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए, ये बता रहे हैं एग्जैक्टली हमारी थेरेपिस्ट के कौन सा एंगल आपने यूज़ करना है, मतलब इस मूवमेंट में, इन लाइंस में, इन 4 लाइंस में आपने वो सर्कुलर मोशन करना है। देखिए, उसके बाद आप जो आएंगे अपने अपर लिप पे होते हुए नोज़ एरिया पे आ जाएंगे। नोज़ पे डायरेक्टली कभी भी हाथ नहीं आएगा। आपने देखा कैसे जॉ लाइन से होते हुए अपर लिप पे होते हुए फिर नोज़ पे हाथ आया, और नोज़ भी देखिए किस तरीके से नॉस्ट्रल्स के साइड पे फोकस करके किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत गौर करने की बात है कि अभी प्रेशर पहले से ज़्यादा है। फोकस हमारा ये है छोटे छोटे सर्कुलर मोशंस के साथ कि टिप से प्रेशर जाए और ब्लड फ्लो जो है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो स्किन में बढ़े। अब आइज़ के पास बहुत केयरफुल होकर आपको काम करना है। ज़्यादातर लोगों के आज की डेट में ये प्रॉब्लम है कि उनके अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, पिगमेंटेशन आइज़ के अराउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो आइज़ के पास करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि प्रोडक्ट वहाँ भी पेनिट्रेट होता है और कंपैरेटिवली टू द रेस्ट ऑफ द फेस वहाँ स्किन भी थोड़ी पतली होती है, तो पेनिट्रेशन आराम से भी होता है, लेकिन डेलिकेट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको वो केयरफुल होके चलना है। और आइज़ पे और ब्रो बोन पे मैंने कहा रिलैक्स बहुत ज़्यादा होता है, तो ब्रो बोन पे तो आप कभी भी चाहें तो अपना प्रेशर मसाज दे करके वहीं से एंड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं फोरहेड पे। फोरहेड पे सर्कुलर मोशंस के साथ आपने जो फोरहेड की फाइन लाइंस होती हैं, जो एक फ्लैट लाइंस 2 या 3 लाइंस नॉर्मली लोगों के फोरहेड पे होती हैं, जिसको टेंशन लाइंस भी कहते हैं, उन पे फोकस करना है सर्कुलर मोशंस के साथ। और पूरा सर्कल लेते हुए आइज़ के नीचे से यानी चीक बोन के ऊपर से आप आएंगे आपके फोरहेड पे, सर्कुलर मोशन से आएंगे टेम्पल पे, फिर नीचे से पूरा सर्कल लेते हुए ऊपर। उसके बाद आपने जो है आइज़ को एक प्रेशर देना है। इसमें आइज़ के ऊपर प्रेशर नहीं होता, पूरी ब्रो बोन, नोज़ एरिया और चीक बोन पे प्रेशर होता है, सिमिलरली जैसा योगा में करते हैं। उसके बाद टेम्पल्स पे प्रेशर दे के एंड करना है। फिर हम आ जाते हैं हमारे राउंड 3 पे। राउंड 3 हमारा बहुत ही एडवांस लेवल की मूवमेंट्स वाला है और इसमें हमने पूरा फोकस स्किन लिफ्टिंग और एंटी एजिंग पे किया है। साइड में जो चीक्स होते हैं, जो नॉर्मली लोगों के डबल चिन के साथ साथ ये वाले एरिया के चीक्स जो हमारी थेरेपिस्ट ने अभी बताया, उस एरिया की चीक्स की जो फ्लैश होती है, जो स्किन होती है, वो सैग कर जाती है। तो उस सैगिंग स्किन को लिफ्ट करने के लिए आपने अच्छे प्रेशर के साथ, इसमें जो प्रेशर है बहुत रिदमिक तरीके से और अच्छा लेवल का प्रेशर होता है इसमें। तो चीक्स पहले आपने नेक टू टेम्पल किया, उसके बाद चिन टू टेम्पल किया। देखिए इस तरीके से प्रेशर के साथ फिंगर्स के साथ आपने स्किन को ऊपर की तरफ पुल करना है। इसी तरह से आपने कम से कम ये जो पुलिंग है दोनों हाथों का, अगर आप दो बारी का एक राउंड लें तो 10 राउंड्स आपने करने हैं कम से कम। उसके बाद छोटे मोशन में नोज से टेम्पल भी करना है। सो बेसिकली आपका चीक, साइड चीक और आपका जो डबल चिन का साइड एरिया वो सारा कवर हो गया। इसी तरह आपने दूसरी तरफ फेस करा के क्लाइंट का वही एरिया में देखिए जिस तरीके से हमारी थेरेपिस्ट कर रही हैं, प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ और प्रेशर के साथ बाहर और ऊपर की तरफ। ये रिदमिक तरीके से होना चाहिए और दोनों तरफ प्रेशर भी बराबर हो और मूवमेंट भी एक जैसी हो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया स्किन लिफ्टिंग का एक स्टेप होता है एंड इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एंडिंग आपने दोनों की देखिए किस तरीके से आपने फेस को हैंडल करना है, वो भी एक बड़ी बात है। उसके बाद आप आ जाते हैं आपके डबल चिन एरिया और जॉ लाइन पे। चिन एरिया पे ले जाके आपने फिर टेम्पल पे ही लिम्फेटिक ड्रेनेज दी,
फिर आपने लिप्स पे, अपर लिप्स पे लिम्फेटिक ड्रेनेज दी, और अपने जो बेसिक मूवमेंट है अपना एफ्यूराज का, फुल फेस एफ्यूराज, वो करते हुए आपने 3 राउंड उसके लिए। और देखिए किस तरीके से वो फोकस करे, फिर आईब्रो बोन पे, फिर अंडर आई एरिया पे, और उसके बाद दूसरी आईब्रो बोन पे और अंडर आई एरिया पे। अब आप बेसिकली जो है आपके फेशियल के स्टेप्स को एक तरीके से एंड कर रहे हैं, तो आपने धीरे धीरे अपना प्रेशर भी कम करना है। अब उसके बाद देखिए वाइब्रेशन कर रही है उन्होंने स्किन पे, पहले पिंचिंग से किस तरह से वो पूरे एरिया को, पूरे फेस को, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमें अच्छी चाहिए, जो ग्लो एरिया होता है हमारा, अच्छे से पिंचिंग कर रही है, और उसके बाद फिंगर से टैपिंग कर रही हैं। ये एक बहुत ही अमेजिंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्लाइंट को भी एक आइडिया लग जाता है कि अगर वो फेशियल कराते हुए सो गए हैं तो उनकी जाग भी खुल जाती है, और उनको एक आइडिया लग जाता है कि वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फेशियल। ये एक लाइट हैंड मूवमेंट है। इसमें आपने उसके बाद आप नकल्स की जो नीडिंग मैंने आपको बताया था लास्ट एपिसोड में, और अगर आपने नहीं देखे हैं मेरे पिछले 2 एपिसोड, मैं आई बटन में लिंक छोड़ दूंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। आपके लास्ट जो हमने बताया था वो नीडिंग था। आपके नकल्स के साथ आपने स्किन को नीड किया, एक बहुत अच्छी मसाज मूवमेंट। मेनली डबल चिन और सैगिंग चीक्स होते हैं, तो जितनी भी आपकी मूवमेंट्स होंगी वो आउटवर्ड और अपवर्ड स्पेशली उस एरिया को फोकस करती हुई होंगी। लास्ट में जो होता है फेशियल का वो होता है आपके ईयर्स का एरिया, क्योंकि कानों में मसाज या क्लीनिंग करने के बाद हम वापस फेस पे हाथ नहीं लगाते बिना साफ़ किए या बिना धोए। तो कानों का जो एरिया होता है वो क्लीनिंग में भी हमने लास्ट में किया था, और फेशियल में भी हम उसमें लास्ट में ही मसाज करेंगे। लेकिन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली जो कानों का एरिया होता है उसमें बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं और बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उससे भी क्लाइंट को अच्छा रिलैक्स मिलता है। फिर गीला करके और निचोड़ के जो है पूरा उन्होंने टिश्यू लिया है, और उससे फेस से एक्सेस क्रीम हटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा रगड़ के इसमें नहीं करना है, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो एक्सेस क्रीम निकालने का है सिर्फ। उसके बाद अगर ब्लैकेट्स निकालने तो इस पॉइंट पे आप ब्लैकेट्स निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत करिएगा, बहुत ज़्यादा रगड़िएगा नहीं स्किन को, क्योंकि आराम से तो वैसे ही निकल आएंगे इतना सब करने के बाद। और अगर आपने ज़ोर से किया तो परमानेंट निशान भी क्लाइंट के फेस पे छूट सकता है, तो उससे भी आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। उसके बाद हमने लिया है फेस जेल। इसको आप किसी भी तरीके की अगर मशीन आपने इस वक्त यूज़ करनी है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक हो गई, या आपने सोनिक पीलर यूज़ करना है, तो आप इस वक्त वो मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये फोकस किया है सिर्फ मूवमेंट्स पे, तो हम अल्ट्रासोनिक पे फिर कभी कोई और एपिसोड बनाएंगे। यहाँ पे हम क्योंकि मशीन यूज़ नहीं कर रहे, तो 5 या 10 मिनट्स के लिए छोड़ सकते हैं। उसके बाद बिना क्लीन किए उसी जेल के ऊपर ही आपने फेस पैक लगा देना है। फेस पैक लगाने के लिए आप एक फेस ब्रश का, पैक ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ किया, और फिंगर से भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान रखने की बात यहाँ ये है कि सारे मूवमेंट्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, आप देखेंगे कि किस तरह से ब्रश का हर स्ट्रोक ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ ही है। अब हम आपको एक बार फिंगर से भी लगा के दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से, वो भी हाथ का जो स्ट्रोक होगा वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड ही होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ पर ध्यान देना। ऑफ कोर्स ब्रश इज़ ऑलवेज मोर हाइजीनिक, बट इफ़ यू आर ओके, आप हाथ से करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो हाथ से कर सकते हैं। बस हाथ को अच्छे से धोइएगा, अपना जो मेंटेन करिएगा हाइजीन लेवल अच्छे से, तो बहुत ज़रूरी है। अब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कोरोना काल के बाद, लेकिन वैसे भी एज अ थेरेपिस्ट आपको हाइजीन मेंटेन करना तो हमेशा से ज़रूरी था ही। आइज़ के बहुत पास तक आप इसमें लगा सकते हैं, उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि आपने बहुत अच्छे से उस एरिया में मसाज की है, तो पोर्स को भी क्लोज करने के लिए पैक चाहिए, सूथ करने के लिए पैक चाहिए। और दूसरा, क्योंकि आपने आइज़ के ऊपर पिगमेंटेशन या अंडर आई डार्क सर्कल्स या ऐसा कोई ट्रीटमेंट आपने किया होगा, तो वहाँ भी पैक की आवश्यकता होती है। और जो फाइन लाइंस होती हैं आइज़ के पास, वो पैक वहाँ पे जाना चाहिए। नॉर्मली लोग नहीं लगाते, खुला छोड़ देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जी हाँ, सूख ज़रूर जाता है पैक आई के पास, तो उसके भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है। जब पैक आपने पूरा अप्लाई कर दिया तो आइज़ के पास अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, डरिए मत। यू कैन गो अप क्लोज। हाँ, जो आई के ओपनिंग एरिया होता है, जहाँ से आँख खुलती है या आँख के अंदर कुछ जा सकता है, उससे थोड़ा सा दूर रखेंगे तो चलेगा।
फिर गीला टिश्यू करके आपने आईज के ऊपर, या अगर टिश्यू नहीं है तो कॉटन भी आप रख सकते हैं, और इसी के साथ ये फेशियल हुआ कंप्लीट। सो कैसा लगा दोस्तों आपको ये अमेजिंग फेशियल मसाज मूवमेंट्स का वीडियो? मैं जानती हूँ कुछ सवाल अब भी आपके मन में रह गए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये मूवमेंट्स कंप्लीट फेशियल नहीं है, क्योंकि हमने इस वीडियो को छोटा रखने के लिए इन मूवमेंट्स को शॉर्ट किया था, यानी कि हमने उनको उतनी रेपिटेशंस नहीं दी। साथ ही आप क्योंकि बाद में मुझसे पूछेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि हमने जो प्लैटर यूज़ की थी, देखिए अब कोरोना हो चुका है, तो कोरोना के बाद भी और अदरवाइज भी कंप्लीट हाइजीनिक सिस्टम रखना बहुत ज़रूरी है सैलून में। आपने देखा कि थेरेपिस्ट ने ग्लव्स पहन के मसाज की और करने में कोई आपत्ति नहीं थी, कोई परेशानी नहीं आई। थोड़ा सा आदत डालने की बात है, आप आदत डाल लेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनिशियली थोड़ा सा ऑड ज़रूर लगेगा, बट दैट्स हाउ लाइफ इज़। तो ये जो फेशियल किट है, ये है पावर्ड बाय सुनील बजाज, एसबी इंटरनेशनल की है, जिनके पेडिक्योर टूल्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और कियाना की जो फेशियल रेंज है वो भी आती है। हम ऐसी प्लैटर्स में प्रेफर करेंगे कि जो हमारी थेरेपिस्ट है वो भी करती हैं, और हम आपको भी सजेस्ट करेंगे कि उतना ही सामान लें जितना कि आपने देखा एक फेशियल में लगता है, और उसी हिसाब से चीज़ों को यूज़ करें। और हमेशा जब भी आप निकालें तो स्पैटुला आपके पास होनी चाहिए। एक स्पैटुला जो बॉक्स में रहे और एक स्पैटुला जिससे आप यहाँ से निकालें। साथ ही जो हमने ब्रश यूज़ किया था पैक लगाने के लिए, वो एक सिंपल फेस पैक ब्रश है। आप चाहें तो फिंगर्स का भी इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। सो अब आपके आने वाली क्वायरीज को तो मैंने ही पहले ही सॉल्व कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और हमें इंतज़ार मत कराइएगा ज़्यादा। ये वीडियो देखते ही साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्सेस में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या और देखना चाहेंगे। क्या गैल्वेनिक देखना चाहेंगे, या अल्ट्रासाउंड के बारे में जानना चाहेंगे, या क्या जानना चाहेंगे? जो आप जानना चाहेंगे हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम उसका वीडियो बनाएंगे। सो लेट्स सी कि आप मुझसे अब और क्या डिमांड करते हैं। मैं आपकी वो हो गई हूँ, अलादीन का चिराग, जादू की जीनी। आपने मांगा एंड मैंने किया। योर विश इज़ माई कमांड। सो लेट्स सी अब आप मुझसे अगला वीडियो किस चीज़ का मांगते हैं। वीडियो तो फिर भी आएगा, पर अगर आप मांगेंगे तो और प्यार से आएगा। सो इसी के साथ मैं इजाज़त लेती हूँ। दिव्या शर्मा दया, सुपर मॉम टू बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट turned editor to the leading Diva Talk magazine, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. नमस्कार।